तो आज हम जा रहे हैं मदीना की लोकल ज़ियारत के लिए। ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मदीने की ज़ियारत करेंगे, लोकल जो भी ज़ियारत होगी इंशाल्लाह। अल हरम हॉस्पिटल। वो बंद होती हैं, उन मसाजिद को देखते हुए तारीख के हवाले से बयान करते हुए गुजर जाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है, जब हमारी तरफ से गुफ्तगू का सिलसिला टनल के अंदर जा रहे हैं। टनल औरत का मैदान देगा, किसी सहाबी की शहादत की गवाही। ये माशाल्लाह, ये देखिए मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, सबने देख लिया ना? अल्लाह ताला। कौन सी मस्जिद बोलिए? थोड़ा सा आगे चल के ये मस्जिद बिलाल आ गई है, सब्ज गुंबद वाली। माशाल्लाह। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद बिलाल। मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कितने खुश नसीब जो सामने दिख रहा है खजूर का झाड़, ये होती है बता आपने सामने दिख रहा है, वादी है बता। खजूर का बाग है पूरा, खजूर का। ये देखिए उल्टे हाथ पर ये वादी बतहान और उर्दू में खाके शिफा का मैदान है। वादी बतहान हिंदी में और उर्दू में खाके शिफा का मैदान। माशाअल्लाह। फरमाया वो खुशखबरी ये है, जिस मस्जिद को मैंने खुद ही अपने दस्ते मुबारक से 3 दिन में तामीर फरमाया है। फरमाया क़यामत तक जो मेरा उम्मती इस मस्जिद में आकर ये तो बात आपकी सही है, उम्र का सवाब तो यहाँ ही है। तो उतरने के बाद कोई साथी मुझसे मसला पूछेंगे, मैं खुद ही बता देता हूँ। हम जा रहे हैं, ये मस्जिद कुबा है। यहाँ 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब एक मुकम्मल उम्र करने के बराबर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा क्राउड है, बहुत प्यारा व्यू है माशाअल्लाह। ये मस्जिद है, ये वज़ू खाने में भी इतना क्राउड है माशाअल्लाह। वज़ू खाना यहाँ का बहुत ही भीड़ है, वज़ू खाने में भी। ये वज़ू खाना यहाँ का माशाअल्लाह। मस्जिद गोवा माशाअल्लाह, ये है माशाअल्लाह। ये मस्जिद गोवा का पूरा ओवरऑल व्यू है। मस्जिद गोवा से निकल गए हम अभी। जंगे खंदक माशाअल्लाह। जंगे बदर मदीने शरीफ से 160 किलोमीटर दूर है। जंगे बदर की जियारत जो है अपने तौर पर करना होता है, उसके बारे में आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जंग जंग ओहद हुई। जंग ओहद मदीने शरीफ शहर में है, इंशाअल्लाह वहां जाएंगे और वहां 70 सहाबा के कबूर भी हैं, उनके मज़ार भी हैं, उनको सलाम भी पेश करेंगे, इसाले सवाब भी करेंगे, दुआएं भी करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी जंग जंग खंदक हुई। अभी जंग खंदक की जानिब जा रहे हैं, जहां इस्लाम की तीसरी जंग वाक़ हुई थी। पहली जंग में कुफार 1000 और सहाबा कराम 313 थे। दूसरी जंग में कुफार 3000 और सहाबा कराम 700 थे।
अभी इंशाअल्लाह पहली जंग में कुफार 1000, सहाबा कराम 313 थे। दूसरी जंग में कुफार 3000 और सहाबा कराम 700 थे। जब दोनों मैदानों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को फतह नसीब फरमाई, कुफार को शिकस्त हुई। जब दोनों मैदानों में कुफार को शिकस्त हुई तो कुफार ने आपस में बैठकर मशवरा किया कि हमने 2 जंगें लड़ी हैं, दोनों में हमें शिकस्त हुई है, ये जंग कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक इनका मुकाबला करते रहेंगे। सारे ही एक साथ मिलकर जाएं और मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में जितने लोग रहते होंगे सबको मिटाकर खत्म करके वापस आएंगे। ये कुफार के आज़म थे। इस मैदान में सहाबा कराम 3000 और कुफार 10,000 थे। एक बुजुर्ग ये भी फरमा रहे थे, तारीख में ये भी लिखा है, जब 10,000 का लश्कर वहां से चला जंगे खंदक के मुकाबले के लिए, रास्ते में सबको बुलाते गए, और भी आखिरी जंग लड़ने जा रहे हैं, और भी मदीना मुनव्वरा की सरजमीन के लोगों को मिटाने और खत्म करने जा रहे हैं, और भी एक साथ मिलकर चले। जब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में कुफार पहुंचे तो इनकी तादाद 24,000 हो गई थी। बोलिए कितने हजार? 24,000। इनके मुकाबले में सहाबा कराम सिर्फ 3,000 थे। आका अलैहिस्सलाम ने जो वहां सहाबा मौजूद थे सबको बुलाकर मशवरा तलब किया। उस वक्त उस जमात के जो बुजुर्ग साहब थे, उम्र के हिसाब से जो बड़ी उम्र के वाले थे, उनका नाम था हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे फारस के अंदर जब भी जंग होती थी, जंग से पहले हम एक खंदक की खुदाई करते थे, जिसमें छुपने में दिफा में आसानी होती थी। आप भी ऐसा करें, इजाजत हो। इसके सुनाने की शर्त यह है कि सारे जाग रहे हो। वो ये है कि शायर ने बहुत खूब लिखा है, सोने के लिए शर्त है कि सोना न हो घर में, सोने के लिए शर्त है कि सोना न हो घर में, सोनो अगर घर में तो सोने नहीं देता। समझे शायर क्या फरमाना चाहते हैं कि जिसके पास दौलत ज्यादा होती है, माल ज्यादा होता है, उसको नींद नहीं आती। इसलिए पैसा तो हिंदुस्तान में रख के है, यहाँ थोड़े बहुत साथ है, इसलिए बेफिक्री में नींद आ रही है। जाग कर बैठे, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा जी। आपको सुनाइए। जब हम गाड़ी में बैठने लगे सुबह सुबह, हमारे घर दोनों जहानों के सरदार होया, देख रहे हैं ना, नीचे देखें ये काल ब्लैक कलर के पत्थर की बनी हुई मस्जिद, ये मस्जिद सलमान फारसी है। ऊपर जो थी वो मस्जिद अल फतह थी, जहां आका अलैहिस्सलाम का खैमा था। और ये जो बड़ी मस्जिद है, ये मस्जिद खंदक लिखा है, सामने देखें। और ये भी देखें 1428 हिजरी में इसको बनाया है। कब बनाया है? सामने लिखा हुआ है। अभी 1444 चल रहा है। इस मस्जिद को बने हुए सिर्फ 16 साल हुए हैं, ज्यादा अरसा नहीं हुआ। ये भी अभी की बनाई हुई है, सामने लिखा है 1428 हिजरी में इस मस्जिद को बनाया है। अभी सीधे हाथ पर देखें, थोड़ा सा आगे, ये सीधे हाथ पर देखें, ये सामने मस्जिद आ गई है। ये मस्जिद उमर फारूक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये उल्टे हाथ पर देखें, आगे नजर आ रही है ना, वो मस्जिद अली अल मुर्तजा है, बिल्कुल बंद है, रास्ता भी बंद है। आपने देखा है वहां जाने का रास्ता बंद है। वो मस्जिद अली अल मुर्तजा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देख रहे हैं जी सामने, कौन सी मस्जिद है? बोलिए। मस्जिद अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस जगह पर हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला की निस्बत से उनके नाम से वो मस्जिद है सामने। यहां उस जमाने की मसाजिद नहीं है। उल्टे हाथ पर वहां सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निस्बत से छोटी सी मस्जिद का निशान बाकी है। ये जो गाड़ी हमारी चल रही है, इसी जगह पर खंदक थी। यहां से लेकर सीध में मदीना मुनव्वरा तक 3 मील पहाड़ी नजर, और इस पहाड़ की बैक साइड पे मस्जिद नबी है। यहां से हम पहाड़ के ऊपर चढ़े ना, उतरेंगे तो आगे मस्जिद नबी, अल्लाह की तरफ चेहरा मुबारक फरमा कर नमाज अदा करेंगे।
तो इसी मस्जिद में हमारा किबला बैतुल मुकद्दस से बैतुल्ला हुआ। और मस्जिद कुबा में मैंने साथियों को 20 मिनट का टाइम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथी 40 मिनट के करीब आए माशाल्लाह। यहाँ नाराज भी नहीं होना, अपनी जेब में पैसे संभाल लें, देख लें उसमें खुले भी हैं या खुले नहीं हैं। इंशाअल्लाह मस्जिद क़िबलतैन या 2 रकात नमाज यहाँ पे भी नफिल पढ़ेंगे। यहाँ पे भी नफिल पढ़ने का बहुत सवाब है। मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं इसे। अभी जहाँ हम गए थे वो मस्जिद कुबा थी, वहाँ पे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने का एक मुकम्मल हज करने के बराबर सवाब है। और इंशाअल्लाह यहाँ पे भी 2 रकात नफिल पढ़ेंगे। ये है मस्जिद माशाअल्लाह। मस्जिद क़िबलतैन एड्रेस मस्जिद क़िबलतैन माशाअल्लाह। यहाँ हम अदा करेंगे 2 रकात नमाज नफिल इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे सबके लिए, आपके लिए भी। और उधर सामने बड़ी मस्जिद है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत माशाअल्लाह मस्जिद बनी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाअल्लाह। ये वाला ऊपर जो है ये बैतुल मुकद्दस का किबला था। यहाँ से टर्न इधर हो गए थे। अच्छा, ये बैतुल्ला का किबला है, बैतुल मुकद्दस का किबला है। ये 2 किबले हैं, इसको इसलिए बोलते हैं क़िबलतैन। 2 किबले हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, तो इसको इसलिए बोलते हैं मस्जिद क़िबलतैन माशाअल्लाह। मस्जिद का खजूर के पेड़ पे एग्जिट ले, ये एग्जिट है माशाअल्लाह। नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह और अब हम चल रहे हैं हमारी बस की तरफ, क्योंकि अब दूसरी ज़ियारत के लिए जाना है। टाइम कम है तो इसलिए टाइम को देखते हुए बस की तरफ वापस जा रहे हैं। गाल लोड मॉल के बाग, खजूर के बाग हैं माशाअल्लाह। के बाग में हम का बाग आ गया है। यहाँ 10 से 15 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पैसों के साथ भजिया पकौड़े भी मिलेंगे, वो भी पकौड़े खरीद कर खा सकते हैं। और उनका जूस भी होगा, चाय भी होगी। और जिस साथी ने निस्बत की वजह से बाग से खजूर के बाग की तरफ आ गए हम माशाअल्लाह। खजूर की शॉप है माशाअल्लाह। 60 रियाल का डब्बे। महंगाई कितनी है यहाँ पे, महंगाई में इंसान मर जाएगा। ये 5 रियाल की 2 है, ये 5 रियाल की 12 है। ये लो भाई, ये है खजूर के बाग, दिख रहे हैं आपको माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सामने भी है, यहाँ के भजिए हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं
आलू के होते हैं, बहुत फेमस है। ये बाग के भजिए यहाँ के, खजूर का बाग है ना, इसके भजिए यहाँ पे। चाय भी है, सारी चीज़ें, लेकिन हमने भजिए लिए, भजियों की ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, तो ये है यहाँ के खजूर के बाग। जो चचा को देखकर सदमा हुआ है, फरमाया मेरे प्यारे साहबा तुम गवाह बन जाओ, क़यामत तक जितने शहीद होंगे तमाम शहीदों के सरदार मेरे चचा होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलाम का हुक्म भी है, फरमान भी है, जो भी मेरी जियारत के लिए मदीना शरीफ आए उसको चाहिए कि मेरे चचा के मजार पर जरूर हाजिरी देकर जाए। समझ आ रही है ना माशाल्लाह? क्या फरमाया? ये वो पहाड़ 6 किलोमीटर लंबा, जहाँ पे दूसरी जगह। ये देखें, उल्टे हाथ पर देखें, ये जबल रुमात पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर 50 तीर अंदाज साहबा ठहरे थे और इसी नदी से छुप कर आए थे कुफार, जो पीछे से अचानक से हमला किया। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, 70 साहबा शहीद हो गए। इस पहाड़ी पर चढ़ना उलमा ने मना किया है। क्यों मना किया है? कि 70 साहबा की जो कबूर हैं, उनके मज़ारात हैं, वो नीचे हैं। अगर हम ज्यादा ऊपर हो जाएंगे तो ये बेअदबी है। तो हम सब माशाल्लाह, हम बेअदब नहीं, अदब करने वालों में से हैं। यहाँ से सिर्फ शुहदा उहद पर मज़ार पर हाजिरी देना है, इसाले सवाब करना है, दुआएं करनी है, उसके बाद वापस आ जाना है। ये जो मस्जिद है, इसको बने हुए अभी 3-4 साल हुए हैं। ये उस जमाने की मस्जिद नहीं है। उस जमाने की होती तो यहाँ नमाज पढ़ना जरूरी होता। ये अभी की बनाई गई है। समझ आ रही है साथियों को? माशाल्लाह। यहाँ शुहदाए उहद के मज़ार पर जाएं, उनको सलाम पेश करें, इसाले सवाब करें, दुआएं करें, उसके बाद जल्दी से वापस आएं और करीब से करीब हम उतारने की कोशिश करेंगे। यहाँ सिर्फ सलाम पेश करना है, आपको बता दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है। ये देखो जाली लगी हुई है ना सामने, जाली के बीच में 70 एक आका अलैहिस्सलाम का फरमान न मानने पर आप अपने आप को देखें कि कितनी नाफरमानी करते हैं। कितना जो है हम अल्लाह के हुक्म, आका अलैहिस्सलाम के तरीकों पर अमल करते हैं। आपके सामने है कि छोटी सी भूल से कितना बड़ा नुकसान हुआ कि इस मैदान में 70 साहबा कराम शहीद हुए। इसी मैदान में आका अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए। इसी मैदान में आका अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर जख्म के निशान बने। इसी मैदान में हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको आसमान से फरिश्ते आए गुस्ल देने के लिए। इसी मैदान में हजरत मसअब बिन उमैर, जिनकी शक्ल शुबात आका अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती थी, इतने नाजुक मिजाज थे, जिंदगी में 200 दिरहम वाला कुर्ता पहनते थे। जब ये शहीद हुए तो पहनने के लिए कफन भी पूरा नहीं हुआ। इसी मैदान में हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए। इसी मैदान में सबसे बड़ी शहादत, दर्दनाक शहादत, सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई। शहादत के दौरान इनके जिस्म मुबारक के 70 टुकड़े कर दिए गए थे। बहुत बड़ा सदमा था। आका अलैहिस्सलाम ने जब अपने चचा की इस हाल पे दीदार किया, जियारत की, आंखों से इतने आंसू आए, आका अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फरमाया कि सारी जिंदगी मैंने इतना। कब्र है यहाँ पे 70 ओहदा शहीद हुए थे, जिनको तीर अंदाज 70 ओहदा शहीद हुए थे। ये उनकी मज़ार है। आप भी सलाम पेश करिए, तब मैं भी करता हूँ। माशाल्लाह ये था, और ये था सारे पहाड़। ये है पूरा नक्शा जहाँ से वो आए थे, जहाँ पर जंग हुई थी, यहाँ पे सब शहीद हुए थे। ये क्या है? मस्जिद है? जी भाई माशाल्लाह, आपने याद करा दी है। ये मस्जिद है, इसका नाम मस्जिद उम्र फारूक है। हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ऐसा है, सारी ज़ियारतें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है
तो इंशाल्लाह अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और अब निकल रहे हैं होटल की तरफ। ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने भी ज़ियारत की होगी, सलाम पेश किया होगा। चलें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।